आज की जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो है टू स्ट्रोक यामा की वायरिंग रिपेयर करने का तरीका। तो इसका मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे कि किस तरह आपने मोटरसाइकिल की वायरिंग को रिपेयर करना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं वो है मोटरसाइकिल टू स्ट्रोक यामा की वायरिंग रिपेयर करने का तरीका। तो ये पुराने मॉडल मोटरसाइकिल की वायरिंग अक्सर जो है बाज़ार से नहीं मिलती, तो इसलिए हम पहले वाली वायरिंग को रिपेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो वॉच करना, कमेंट करना और बेल आइकन का बटन दबाना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखें, ये टू स्ट्रोक यामा। तो पहले हमने इसके टैंक के टापे खोल दिए हैं ताकि आपका कीमती टाइम ज़ाया ना हो। तो ये देखें, हमने इसकी मुकम्मल वायरिंग निकाल दी है। तो ये है वायरिंग वाली जगह जो आपने देखी। तो यहाँ से हमने इसकी वायरिंग निकाली है। तो अब हमने इसकी वायरिंग को अच्छी तरह साफ़ किया है। तो आपने भी इसी तरह इसको अच्छी तरह से वॉश कर दें ताकि इसके ऊपर कोई रेशा वगैरह ना हो। और इस तरह आपने एक एक तार को खींच कर चेक करना है कि कोई तार टूटी हुई तो नहीं। तो अगर इस तरह तार टूटी हुई हो तो फिर मसला बन जाता है। तो इसलिए हम इसको तार को खींच कर चेक कर रहे हैं कि कोई तार ख़राब या डैमेज तो नहीं। तो इस तरह आपका फ़ायदा होगा अगर आपने एक एक तार को अच्छी तरह चेक किया, तो परेशानी वाली बात कोई नहीं होगी। ये देखें, और अगर आपको कोई तार डैमेज नज़र आए तो आपने उसको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर आपने उसके ऊपर सिलेक्शन टेप लगानी है। तो पहले आपने इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। और इस मोटरसाइकिल की नई बैटरी, ये देखें, इसकी नई बैटरी डालनी है। तो इसके पहले आपने ढक्कन खोलने हैं। ये ढक्कन हाथ से भी खुल जाते हैं। ये बहुत ही नई बैटरी में इसी तरह की फ़िटिंग होती है कि इसके बोल्ट आप हाथ से खोल सकते हैं। तो ये देखें, ये आसानी से खोल रहे हैं। तो इस तरह आपने इसके मुकम्मल बोल्ट खोल लेने हैं। ये देखें, और उसके बाद ये है इसका तेज़ाब। तो ये बैटरी का तेज़ाब इसके साथ ही होता है। और ये है इसमें पाइप, ये इसका वारंटी कार्ड। तो ये वारंटी कार्ड आप जब भी बैटरी डलवाएं तो वारंटी कार्ड को सेव कर लें। और ये है इसका ओवर पैप जो आपने देखा। ये देखें, ये ओवर पैप है। ये जब भी बैटरी का तेज़ाब ओवर होता है तो इससे तेज़ाब इसका नीचे चला जाता है, मोटरसाइकिल के ऊपर नहीं गिरता। अगर मोटरसाइकिल के ऊपर गिरे तो उसके ऊपर दाग धब्बे लग जाते हैं। तो इसीलिए ये इसका ओवर पैप है। और इस तरह आपने इसकी केन का ढक्कन खोलना है, तेज़ाब वाली केन का, और इसकी सील निकाल दें। ये देखें, इस तरह से आप इसकी सील निकाल दें। और सील निकालने के बाद इसके ऊपर उसी तरह ढक्कन को टाइट कर दें। ये देखें, इसका काक ढक्कन, और ये एक छोटा सा पैप का टुकड़ा भी इसके साथ ही होता है। तो इस तरह आपने ढक्कन के दरम्यान में सुराख होता है और इस सुराख में इसको पाइप को फिट करके ये देखें। तो इससे पहले आपने इसकी ग्रेविटी चेक कर लेनी है तेज़ाब की कि कितनी ग्रेविटी है इसकी। तो ये देखें, ये हम हाइड्रोमीटर से इसकी ग्रेविटी चेक कर रहे हैं। ये है इसकी 1200 ग्रेविटी है।
और इस तरह आपको तसल्ली हो जाएगी कि इसकी ग्रेविटी कितनी है, ये देखें। और उसके बाद फिर उसी तरह आपने इसका ढक्कन फिट कर देना है और इस तरह एक एक सेल में आपने तेज़ाब डालना है, पैप को बैटरी के अंदर करके। फिर आपने पिछली साइड से डब्बे को ऊपर करके इसमें तेज़ाब डालें। तो ये तेज़ाब का लेवल भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह कितना इसका लेवल होता है, कितना इसमें तेज़ाब डालना होता है। तो इस तरह आपको आसानी रहेगी, आप भी ख़ुद इसका तेज़ाब डाल सकते हैं। ये देखें, ये इसका लेवल होता है। तो यहाँ तक आपने इसका लेवल बराबर करना है। ये देखें, इसके 6 सेल होते हैं, तो 6 सेलों में इसी तरह आपने तेज़ाब डालना है। एक एक करके आपने इसमें तेज़ाब डालना है। और अब चलते हैं वायरिंग की तरफ। ये देखें, ये इसकी पहले वाली वायरिंग जो है ये बहुत ही मज़बूत वायरिंग होती है। तो इसीलिए आपने अपनी वायरिंग, बाइक की वायरिंग की कंडीशन चेक करनी है कि उसकी वायरिंग की कंडीशन कैसी है। तो ये कॉपर की तार है, तो इस तरह आपने इसका एक एक जोड़ चेक करना है कि कोई जोड़ इसका लीक ना हो, और जो जोड़ इसका ख़राब हो उसको आपने काट कर दोबारा उसका जोड़ नया करना है। और जहाँ से तार नंगी हो उसके ऊपर आपने अच्छी तरह सॉल्यूशन टेप लगानी है और जोड़ को मज़बूती से आपने तार को लपेटना है ताकि तार जो है खुले ना। और उसके बाद उसके ऊपर इसी तरह सॉल्यूशन टेप करते जाएं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। ख़ासकर ऑटो इलेक्ट्रीशियन जो भी हजरात हैं ये पहले वाली वायरिंग रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तार भी इसकी बहुत अच्छी तार होती है। तो अब हमने इसकी बैटरी का तेज़ाब डाल दिया है। अब इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे बैटरी को। तो तेज़ाब डालने के बाद कम से कम 15-20 मिनट बैटरी को थोड़ा सा ठंडा होने दें। तो अब हमने इसमें तेज़ाब डाल दिया है। ये इसको ओवर पैप वाली जगह से ये सील होती है, ये सील आपने निकाल देनी है। और उसके बाद आपने इसको चार्ज करके फिर बैटरी को फिट करना है। तो ये देखें, ये बैटरी, ये वायरिंग के जो ओरिजिनल तार है उसी तरह की तार आपने जोड़ लगाना है ताकि कोई और इलेक्ट्रीशियन भी वायरिंग चेक करे तो उसके लिए परेशानी ना हो कि ये तार किसी और कलर में है और किस चीज़ की है। तो इसलिए आपने जिस कलर की तार हो उसी कलर का अगली तरफ जोड़ लगाना है। तो इसमें अगले ऑटो इलेक्ट्रीशियन का भी फ़ायदा होगा। ये देखें, एक एक तार को आपने चेक करना है अच्छे तरीके से। और जोड़ों के ऊपर अच्छी तरह सॉल्यूशन टेप, पहले वाली सॉल्यूशन टेप निकाल कर फिर आपने नया जोड़ लगाना है और नए तरीके से सॉल्यूशन टेप करनी है। तो अब हमने इसकी वायरिंग का मुकम्मल जो है जोड़ चेक कर लिए हैं। तो अब हमने इनको एक तरफा करना है। ये फ्रंट की वायरिंग है, तो पहले हमने इसका जो है वो करेंगे, तारों का बैलेंस बराबर करेंगे। ये देखें, और इस तरह तार को इकट्ठा करके सॉल्यूशन टेप का छोटा छोटा जोड़ लगा दें ताकि तारें इसकी जो है बराबर रहें, तार के ऊपर तार ना चढ़े। और इस तरह तारों को सीधा करके छोटे छोटे 2-3 जोड़ लगा लें ताकि आपको पैप लगाने में आसानी हो। अभी आपको पैप भी लगाकर चेक कराते हैं। तो ये हमने पहले फ्रंट की वायरिंग जो है ठीक की है। तो इसी तरह आपने भी वायरिंग को आधा आधा हिस्सा करके आपने ठीक करना है ताकि इसका जो है बैलेंस बिल्कुल बराबर रहे और आपको पता चल सके ये इसकी कितनी इसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है।
ये देखें पैप काट कर, ये चूड़ी वाला पैप होता है, ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। और पैप को इसी तरह काट लें ब्लेड से दरमियान में से। तो ये देखें इस तरह ब्लेड का भी ख्याल करना है कि हाथ के ऊपर ना लगे। ऐसे ब्लेड से मुकम्मल जो है पैप दरमियान में से काट दें। ये देखें काट दिया है। और अब आपने जोड़ वाली जगह से पैप को चढ़ाना शुरू कर दें। ये देखें तो ये पैप का आपने पहले नाप ले लेना है कि कितना पैप इसके ऊपर चलता है। और पैप को इस तरह से थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाएं ताकि इसकी एक साइड जो है अंदर हो जाए। और इस तरह इसका डबल हो जाएगा पैप। ये देखें इस तरह से इसको अच्छी तरह से टाइट करें। और ये है खुश्क टेप, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, ये वायरिंग के लिए बहुत ही मुफीद होती है। तो टेप आपको जितनी चाहिए आपने उतनी काट लेनी है ताकि लपेटने में आपको आसानी रहे। अगर आप ज़्यादा काटेंगे तो ये फिर ख़राब होने का भी ख़दशा होता है इसका। तो पहले आपने यहाँ से जोड़ जो है इसका जोड़ अच्छी तरीके से पैप फिट करने से पहले इस तरह अच्छे तरीके से इसके ऊपर लपेट लें ताकि इसकी तारें जो हैं मजबूत हो जाएं। और उसके बाद पैप को थोड़ा अंदर की तरफ करके इसके ऊपर वैसे ही टेप लपेटनी शुरू कर दें। जैसे जैसे आपने टेप लपेटनी है वैसे वैसे पैप को थोड़ा दबाते जाएं और ये खुद ब खुद ही अंदर की तरफ हो जाएगा। तो ये देखें आपने इस तरह से टेप काटकर थोड़ी थोड़ी टेप काटकर आपने इसकी कसाई करनी है इसके ऊपर। और पैप को थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाएं ताकि इसकी कसाई पैप की अच्छे तरीके से हो। जैसे ही आपने इसके ऊपर इसकी टेप लपेटनी है वैसे ही पैप को अंदर की तरफ दबा देना है। और इसी तरह आपके अंगूठे से इसको दबाते जाएं और इसके ऊपर सॉल्यूशन टेप को टाइट करते जाएं। ये देखें किस तरह खूबसूरत हो गया है इसकी फिटिंग। तो ये टेप जो है ख़राब नहीं होती, ये खुश्क टेप होती है, ये सॉल्यूशन वाली नहीं, ये बिल्कुल सादा टेप होती है, इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं लगा होता। तो ये वायरिंग के लिए बहुत ही काम देती है, बहुत अच्छी चीज़ है। और जल्दी इसमें पानी भी नहीं पैप के अंदर जाने देती, इसलिए इसकी जो वायरिंग है बिल्कुल सेफ़ रहती है। और आखिर में आपने इस तरह ब्लेड से इसके ऊपर टक लगा दें। ये देखें इस तरह छोटे छोटे टक लगाकर फिर आपने इसको सॉल्यूशन टेप से टाइट करना है जोड़ को। जहां आपने जोड़ इसका ख़त्म करना है वहां आपने इसके टक लगाने हैं। ये देखें जिस तरह मैंने इसके टक लगाए हैं इसी तरह आपने भी इसके टक लगाने हैं। और इसके ऊपर सॉल्यूशन टेप लगा दें ताकि जब आपने अगला कनेक्शन करना है तो आपने खुश्क टेप का जोड़ यहाँ से शुरू करना है, सॉल्यूशन टेप जहाँ आपकी लगी होगी, ताकि इसका एंड में जाकर हम सॉल्यूशन टेप का एक ही जोड़ लगाएंगे। बार बार जोड़ों के ऊपर इस तरह सॉल्यूशन टेप नहीं लगानी चाहिए। ये आर्जी तौर पर मैंने
इसके ऊपर टेप लगा दी है ताकि इसके पहले वाला जो है वो टेप ना निकले। ये है इसके कटआउट, ये है इसके फ्लैशर और ये है इसका चार्जिंग कटआउट। तो इसके भी ग्रिप हम दूसरे लगाएंगे। ये देखें इसकी किस तरह खूबसूरती बनी है पैप की। और अब हम इसके अगले हिस्से की वायरिंग शुरू करते हैं। ये देखें, ये इसकी बैक साइड की वायरिंग और ये है इसकी स्टार्टर कटआउट की, ये देखें। और ये उतली तरफ से इसकी वायरिंग होती जाती है पिछली तरफ। ये देखें, इसके ऊपर एक पत्ती लगी होती है लोहे की, वहाँ से आपने वायरिंग को निकाल लेना है। ये देखें, इसके पहले वाले जो जोड़ लगे हुए हैं ये बिल्कुल बेकार हैं, तो हमने इसके ये जोड़ निकाल कर फिर इसमें इसी कलर की तार डालेंगे ताकि आसानी से इसकी फिटिंग हो सके। ये देखें, तो ये तार थोड़ी कमज़ोर थी इसलिए हमने इसको निकाल दिया है। तो वायरिंग में जब भी तार आपने डालनी है कॉपर की तार इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होती। आजकल अक्सर सिल्वर की तार होती है, लेकिन वो जब भी उसमें पानी वगैरह जाता है तो उसी के साथ ही वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कुछ तो वो बैटरी के करंट से ख़त्म हो जाती है। ये देखें कितनी आसानी से निकल आई। तो ये पहले वाली तारें इसकी बहुत अच्छी तारें हैं। तो इस तरह मैंने, ये देखें, ये इसके पहले वाले जोड़ जो है बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं। और अब इसमें अच्छी तार डालेंगे। ये 4 किस्म के कनेक्शन हैं इसमें, बैक ब्रेक बत्ती का, बैक लाइट का, इशारों का, और ये इसकी ब्रेक स्विच की तार। ये देखें, और तारों को अच्छी तरह साफ़ करके फिर आपने वहीं से टेप शुरू करनी है जहाँ से आपने एक्सटेंशन टेप का जोड़ लगाया था। तो इसी तरह जैसे जैसे इसकी लपेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपने एक्सटेंशन टेप को इसी तरह थोड़ा थोड़ा जोड़ लगाकर फिर वहाँ से आपने उसी तरह से खुश्क टेप का जोड़ लगाना है और अगली तरफ शुरू कर देना है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसका खुश्क टेप लगाकर इसके ऊपर एक्सटेंशन टेप लगा दी है ताकि इसके अगले कनेक्शन ठीक कर सकूं। तो ये देखें, ये किस तरह मज़बूत हो गया है। और ये है इसकी बैटरी वाली कनेक्शन, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये दोनों तारें हैं बैटरी की। ये तार मैंने थोड़ी बड़ी रखी है ताकि बैटरी को बाहर निकालें तो तार थोड़ी लंबी होनी चाहिए, पूरी तार नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये इसकी बॉडी कोयल की कनेक्शन। तो जितना भी हो सके आपने इसकी लुपी इस्तेमाल करनी है ताकि आपको लगाने में और उतारने में आसानी हो। और अब हम इसका एक एक जोड़ को ठीक करेंगे। ये देखें, ये कोयल की तार के ऊपर भी खुश्क टेप लगा रहे हैं। तो इस तरह तार जो है बुरी लगती है, तो इस तरह एक जान हो जाती है और तार जो है ख़राब भी नहीं होती। तो इसी तरह तार अगर इसकी खुली रहे तो ये तार हार्ड हो जाती है और जब भी आप इसको टेढ़ा करेंगे तो ये टूट जाएगी। तो इस तरह एक्सटेंशन टेप से ये बिल्कुल ठीक रह जाती है, इसका टूटने का ख़तरा भी नहीं होता और तार का कलर भी चेंज नहीं होता।
अक्सर जो है तार का कलर इस तरह चेंज हो जाता है और फिर पता ही नहीं चलता। तो जब भी कोई ये काम करता है तो थोड़ी सी सॉल्यूशन टेप उतार कर पता चल जाता है कि ये तार किस कलर की है और किस कनेक्शन की है। तो ये अब हम पिछली साइड की जो वायरिंग है वो ठीक कर रहे हैं। पहले हमने इसकी फ्रंट जो है बैटरी से अगली तरफ की वायरिंग को ठीक किया। अब जो कनेक्शन इसके कटआउट के, फ्लैशर के, ब्रेक स्विच के, तो वो कनेक्शन ठीक कर रहे हैं और इनको अलग-अलग करके आपने सॉल्यूशन टेप लपेट देनी है। तो इस तरह तार जो है बुरी नहीं लगती, वायरिंग भी सेफ हो जाती है और अच्छी लगती है। ये देखें, तो यहाँ तक हमने मुकम्मल कर दी। और ये है इसका चार्जिंग कटआउट। तो चार्जिंग कटआउट का भी कनेक्शन अलहदा करके हमने उसके ऊपर खुश्क टेप लगा दी है। और जहाँ से तार हमें थोड़ी सी डैमेज हुई वहाँ हमने दोबारा तार काट कर जोड़ लगा दिया है। इसके जोड़ का कोई मसला नहीं होता, ये इतना हैवी करंट इसका नहीं होता कि तार का कोई डर हो। तो इसलिए अब इसके काफ़ी जोड़ होते हैं वायरिंग की, मोटरसाइकिल की वायरिंग के। तो इसी तरह आपने थोड़ी थोड़ी टेप जो है काट कर आपने इसकी फिटिंग करनी है। और ये है इसकी बैक इशारों की और बैक बत्ती की, ब्रेक स्विच की। तो ये बहुत ही कम खर्चे वाला काम है और थोड़ी मेहनत से करेंगे तो इंशाल्लाह ये कभी ख़राब नहीं होगा। बस थोड़ी फिटिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तार की कसाई ठीक होनी चाहिए। तो ये देखें, ये इसकी बैक साइड की वायरिंग भी तैयार हो गई। और यहाँ पर आपने एंड करना है सॉल्यूशन टेप का, ताकि यहाँ से कोई और जोड़ नहीं निकलेगा इसका, इसलिए आपने इसका यहीं एंड करना है। और जो टेप लगी है इसके तार को बराबर करके आपने इसके ऊपर जोड़ इसका लगाना है। पिछली तरफ से भी तार को, जिस तार पर आपने सॉल्यूशन टेप लगानी है वहाँ से किसी को पकड़ा कर रखें, ताकि इसकी कसाई जो है सॉल्यूशन टेप की अच्छे तरीके से हो। तो इस तरह अगर पिछली साइड से कोई पकड़ेगा तो इसकी जो सॉल्यूशन टेप और खुश्क टेप है वो अच्छे तरीके से लपेटी जाएगी। ये देखें, और ये इसकी फ्लैशर का कनेक्शन, तो इसके ऊपर भी हम सॉल्यूशन खुश्क टेप का लेप लगा रहे हैं। ये खुश्क टेप का बहुत ही फ़ायदा होता है, तार को ये जल्दी ख़राब नहीं होने देती, क्योंकि जल्दी इसमें पानी भी नहीं जाता और इसकी वजह से बहुत ही सेव हो जाती है तार, और तार का कलर भी चेंज नहीं होता। ये देखिए, हमने वहाँ से इसका जोड़ शुरू किया है खुश्क टेप का।
और अब इसकी खुश्क टेप का यहीं पर एंड करेंगे कि क्योंकि यहाँ से इसका कोई और जोड़ नहीं, तो ये जो थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खुश्क टेप थी ये भी मैंने लपेट दी है। और जहाँ आपने इसका एंड करना है वहाँ से पिछली तरफ थोड़ी सॉल्यूशन टेप को ज़्यादा लपेट कर पिछली तरफ ले आकर आपने इसका सॉल्यूशन टेप का जो है जोड़ लगा दें। तो ये फ्लैशर का कनेक्शन हो गया। और अब ये है इसका मैग्नेट वाला कनेक्शन। तो यहाँ से आपने सॉल्यूशन टेप का जो है जोड़ फाइनल जोड़ करना है। यहाँ आपने अच्छी तरह से जो आपके बैंड हैं इसके ऊपर अच्छी तरह से सॉल्यूशन खुश्क टेप का जो है लेप लगा लें। थोड़ा टेप को डबल करके लगाना है कि किसी रगड़ मगड़ से इसकी जो है सॉल्यूशन टेप कट ना जाए। और तारों का जो रुख है वो आपने सीधा कर लेना है कि ये तार इस तरफ जाएगी और इस तरफ जाएगी, तो उसका जो है बैलेंस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो अब मैंने मैग्नेट के कनेक्शन को अलहदा कर दिया है। तो ये देखें किस तरह इसकी खूबसूरती भी बन गई है और इसकी मजबूती भी है वायरिंग की, और इंशाल्लाह ये देर बाद चलेगी। तो जब आपने सॉल्यूशन टेप खुश्क टेप लगानी है तो तारों को थोड़ा मजबूती से पकड़ना है और खुश्क टेप को थोड़ा खींच कर आपने लगाना है ताकि इसकी कसाई जो है ठीक तरीके से हो। और यहाँ मैं इसको सॉल्यूशन टेप लगाकर इसके अगले जो कनेक्शन है वो ठीक करूँगा पहले, फिर इसके ऊपर खुश्क टेप करूँगा। ये देखें किस तरह इसकी अलग-अलग तारें नज़र आ रही हैं, इसके अलग-अलग कनेक्शन नज़र आ रहे हैं। तो अब मोटरसाइकिल में इसको फिट करके फिर इसकी जो मैग्नेट वाला करंट है उसका कनेक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे और फिर इसका पता भी चल जाएगा कि कितनी तार की लंबाई है। तो इस तरह आपने एक एक तार को बॉडी में से निकालना है ताकि इसका पैप जो है ख़राब ना हो। तो इसी तरह एक एक तार को निकाल लें। ये हेड लाइट वाले कनेक्शन है। तो ये देखें पैप को आहिस्ता से निकालना है ताकि रगड़ लगने से इसकी खुश्क टेप ना कट जाए। और इसको हेड लाइट में फिट करके फिर देखेंगे कि पिछली साइड पर तार कितनी लंबाई की रह गई है। तो ये टंकी से नीचे आपने इसको रखना है। और ये है इसका कटआउट स्टार्टिंग वाला। इसके यूनिट का और सीडी यूनिट का बड़ा फ़र्क होता है। और साइड पर इसके 10 नंबर के बोर्ड लगे होते हैं, इसकी कसाई हो जाती है।
ये देखें, इसके बोर्ड अच्छी तरह टाइट कर दें। इस तरह इसकी कसाई अच्छे तरीके से हो। और अब इसकी पिछली साइड वाली वायरिंग, ये आपने यहाँ जहाँ आपको हाथ नज़र आ रहा है वहाँ इसकी पत्ती होती है लोहे वाली, और उस पत्ती के ऊपर से आपने इसको क्रॉस कराना है ताकि इसके डब्बे की फिटिंग जो है ये अच्छे तरीके से हो। यहाँ इसके बैटरी का डब्बा होता है जिसमें बैटरी फिटिंग होती है। तो अगर ये तार पिछली साइड पर इस तरह आ जाए तो फिर बैटरी वाले डब्बे की जो है फिटिंग सही तरीके से नहीं होती। ये देखिए, कितने पैसे होते सप्लाई दे? तो इस तरह अंदर जो है दरमियान में इसकी अच्छे तरीके से सेटिंग कर लें। ये बैटरी के कनेक्शन, ये डब्बे में सुराख जहाँ इसकी मैग्नेट के कनेक्शन होता है वहाँ से इसकी तार निकाली है बैटरी की। ये देखें, ये इसकी बैटरी की जगह बनी होती है। तो अब हम इसकी मैग्नेट कोयल का जो कनेक्शन आ रहा है उसका कनेक्शन जो है बिल्कुल तार इसकी बराबर करके फिर इसके ऊपर जो है इंसुलेशन टेप लगाएंगे ताकि तार जो है बुरी ना लगे। जो तार इसकी बड़ी मुझे नज़र आती थी वो मैंने काट कर उसका नया जोड़ लगाया है। ये देखें, पूरी तार काट कर फिर आपने इसका जोड़ लगाना है ताकि जब आप इसके ऊपर खुश्क टेप करें तो ये बुरी नहीं लगेगी। तो इस तरह नया जोड़ करके फिर हमने इसकी जोड़ को टाइट किया है। और जोड़ लगाकर इसके ऊपर इंसुलेशन टेप लगाएंगे। इसके मुकम्मल कनेक्शन जो है चेक कर लें। जो जोड़ आपको पुराना लगे वो आपने नया जोड़ करना है उसको, ताकि आपका शक जो है वो शक में बात ना रह जाए कि इसका जोड़ ठीक है या ख़राब है। तो इस तरह सारे जोड़ों पर आपने इंसुलेशन टेप लगा देनी है। याद रहे कि तार कहीं से नज़र ना आए, नंगी नज़र ना आए और उसका आपस में क्रॉस ना हो। ये देखें, तो ये इसका कनेक्शन मैंने बिल्कुल बराबर कर दिया है। और ये सफ़ेद तार जो बड़ी नज़र आ रही है ये भी हम निकाल कर इसको बराबर करेंगे। इसका मैंने जोड़ खोलकर इसको बराबर कर दिया है। अब इसके ऊपर करेंगे खुश्क टेप। ये 2 स्टोव यामा, इसका सामान जो है बड़े मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए हमने इसकी पहले वाली वायरिंग रिपेयर कर दी। तो बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है इसमें। पुराने मॉडल की जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनका मटेरियल ख़ासा अच्छा होता है, तो इसलिए ये दोबारा भी रिपेयर करके आप इससे काम ले सकते हैं। तो इंसुलेशन टेप के वायरिंग के ऊपर जो टेप है वो हमने मुकम्मल लपेट दी है। अब इसका खुश्क टेप का काम ख़त्म हो गया है।
तो आप इसकी फिटिंग करेंगे। तो जहाँ आपने इसका एंड करना है वहाँ से आपने सिलेक्शन टेप को कैंची से काटना है। तो हाथ से काटेंगे तो टेप वहाँ से मट्टी वगैरह लग जाती है सिलेक्शन टेप के ऊपर और इसकी टेप जो है वो उतरने का ख़तरा होता है। तो अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। टैंकी फिट कर दी है और बैटरी भी नई फिट की है। तो ये देखें इसके कनेक्शन चालू कर दिए हैं। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर करना। और हमारी वीडियो मुकम्मल वॉच किया करें। आपकी बहुत मेहरबानी, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। तो ये हमने इसके मुकम्मल कनेक्शन चालू कर दिए हैं। ये देखें ये कोई मुश्किल काम नहीं, आप बड़ी आसानी से वायरिंग जो है पहले वाली ही रिपेयर कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं, बस थोड़े ख़र्चे में आप ये इतना काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो पूरी वॉच करना, कमेंट करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।